Hello dear students, welcome to you my YouTube channel Physics by F चिश्ती सर। Dear students, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी योग व अंतर सूत्र की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हमने निकाले थे। आज अपन बात करेंगे CD सूत्र की। किसकी? CD फॉर्मूलास। CD सूत्र निकालने के लिए बच्चों आपको मैंने कल 4 फॉर्मूले लिखाए थे स्टार्टिंग के, वो आपको याद होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं? पहले टॉपिक डाल लो आप, CD सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? CD सूत्र। देखो CD सूत्र कैसे ड्राइव होते हैं, कैसे निकलते हैं, सुनो। सबसे पहले आप साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लिखें। क्या है साइन A प्लस बी का फॉर्मूला? साइन A cos B प्लस cos A साइन B, इसको आप बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद बच्चों साइन A माइनस बी का सूत्र लिखें। आपको अब तो याद हो गया होगा उम्मीद करूं मैं। साइन A cos B माइनस cos A साइन B, दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, सिर्फ इतना सा अंतर है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? cos A प्लस B की। ये क्या होगा बच्चों? cos A cos B माइनस साइन A साइन B। बच्चों यहां पर जब प्लस होता है तो इसमें यहां पर माइनस आता है। ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या बोल देते हैं? इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद बात आती है cos A माइनस B की। तो बच्चों ये क्या होगा? cos A cos B प्लस साइन A साइन B, इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो CD सूत्र निकालने के लिए बच्चों क्या क्या काम करना पड़ेगा अपन को, ध्यान से सुने। ठीक है, एक बार तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं। एक बार मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को घटा देता हूं, सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। इसी तरह से एक बार इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर को मैं जोड़ देता हूं, ऐड कर देते हैं इनको। फिर थर्ड और फोर को मैं घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो यही काम करते हैं अपन। सबसे पहले देखो समीकरण एक, मतलब ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को अपन जोड़ देते हैं। LHS वाला भाग LHS में जुड़ेगा, RHS वाला भाग RHS में जुड़ेगा, ध्यान रहे। तो यहां से अपने पास जो सूत्र आया वो क्या आएगा? साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी इक्वल। देखो बच्चों जब इनको अपन ऐड करेंगे तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, cos A sin B ये कट जाएगा जब जोड़ेंगे। तो अपने पास क्या बचेगा यहां से? तो साइन A cos B, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह से अपन क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो LHS वाला भाग LHS में से घटाना, RHS वाला भाग RHS में से घटाना। साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी क्या होगा? ध्यान देना बच्चों, यहां से माइनस साइन अपन जब करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां माइनस आएगा और यहां क्या आएगा? प्लस। क्योंकि जब अपन माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो उस केस में ये तो कट जाएगा और ये वाला अपने पास बचेगा। अगर दिक्कत आए लेस करने में तो अलग से लिख के और फिर काट पीट कर लेना। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा बच्चों? ये जास्त दुगना हो जाएगा, 2 cos A और ये साइन B, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 6। क्या बोल देता हूं? इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर 4 कि थर्ड और फोर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो थर्ड और फोर को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा अपने पास? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। और इधर अपन जब ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों? cos A cos B। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर 4, एक बार फिर थर्ड में से 4 को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो थर्ड ये रही, 4 ये रही अपने पास।
तो क्या आएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू, देखो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर माइनस साइन करेंगे तो बच्चों यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जुड़ जाएगा, बट क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस क्या तो साइन ए और साइन बी, ये आप बोल दो इक्वेशन नंबर 8। क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 8। अब बच्चों देखो सीडी सूत्र किसे कहते हैं या सीडी नाम इसको क्यों दिया, यहां पर देखो दो चीजें आ रही है आपके पास, एक तो क्या आ रहा है फॉर्मूले में a प्लस बी आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है a माइनस बी आ रहा है। इसी तरह से सारी जो इक्वेशन नंबर चारों इक्वेशन है इसमें अपन देख सकते हैं एक बार a प्लस बी आ रहा है और एक बार a माइनस बी आ रहा है। इसका मतलब आप एक काम करो, माना लेट को क्या कहते हैं माना, a प्लस बी को क्या मान लो आप c मान लो और a माइनस बी को आप क्या मान लो b मान लो, क्या मान लो b मान लो। तो एक बार तो यहां से इन दोनों इक्वेशन से मतलब a प्लस बी को मैंने c मान लिया और a माइनस बी को मैंने क्या मान लिया d मैंने मान लिया, तो एक बार इन दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है, या इसको कैलकुलेट कर लो, ऐसे कैलकुलेट कर लो, तो ऐड करेंगे तो b से तो b कट जाएगा, कितना आया 2a इक्वल टू कितना c प्लस b, तो यहां से a निकाल लो बच्चों, c प्लस b अपॉन कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ये अपने पास किसकी वैल्यू जाएगी, किसकी a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से एक काम करो, इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 9 और इसको बोल दो 10। अब ये a की वैल्यू आप एक काम करो 9 में रख दो, सॉरी ये 11 होगी, ठीक है, इस a की वैल्यू किसमें रख दो 9 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 एंड 11, तो क्या आएगा बच्चों c प्लस बी अपॉन 2 और प्लस क्या b इक्वल टू क्या c, इक्वल टू क्या c, तो b की वैल्यू निकालनी है तो b को रोक लो, तो c को उधर दे दो, c माइनस c प्लस b अपॉन क्या 2, तो बच्चों यहां से b इक्वल टू एक काम करो 2 एलसीएम ले लो, तो कितना हो गया 2c माइनस क्या c माइनस b, क्योंकि जब कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस होगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो बच्चों अपने पास यहां से देखो मैं ये लाइन डाल रहा हूं इधर, अपने पास जो b की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 2c माइनस c, मतलब क्या जाएगा c माइनस b अपॉन 2। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर इसको क्या बोलता हूं मैं 12 बोल देता हूं। अब अपन ने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली और आपके पास a प्लस बी को आपने क्या नाम दे दिया c दे दिया और a माइनस बी को आपने क्या दे दिया d नाम दे दिया। तो ये जो वैल्यूज है देखो a और b की, ये और a प्लस बी और a माइनस बी की, ये आप 5, 6, 7 और 8 इक्वेशन में जब आप रख दोगे तो आपके पास सीडी फॉर्मूला तैयार हो जाएंगे, सीडी सूत्र आपके लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आप कंप्लीट कर ले इसे जल्दी से। जल्दी से इसे कंप्लीट कर ले। आगे आने वाली जो क्लासेस है उसमें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी है। जल्दी से कवर कर ले। हो गया बच्चों? अब वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं इनको, ठीक है। अब देखना इसके बाद कौन कौन सी क्वेश्चंस को मैं यूज ले रहा हूं और क्या क्या मैं काम कर रहा हूं उसको ध्यान देना उस पर। अब मैंने क्या कहा कि एक तो मैं इक्वेशन नंबर 9 काम में लूंगा, एक 10 काम में लूंगा और एक 11 और एक 12, मैं 4 समीकरण काम में लूंगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी 9
9 से पहले भी देखो रखनी किसमें 5 6 7 और 8 में रखना है, तो 5 6 7 8, ठीक है, और 9 10 11 एंड 12 ये सारे समीकरण मैं काम में ले रहा हूं। तो देख लो यहां पर साइन a प्लस बी, डियर स्टूडेंट्स इस a प्लस बी को अपन क्या नाम देंगे, वहां से देखें 9 से c, और a माइनस बी को अपन ने क्या नाम दे रखा है d। तो आपके पास फॉर्मूला जो बनेगा साइन c प्लस साइन b, ये साइन c ये प्लस साइन b, a माइनस बी को क्या नाम दिया d, इक्वल टू साइन, फिर a है तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है c प्लस b अपॉन 2, और cos b बच्चों b की वैल्यू कितनी है c माइनस b अपॉन 2। तो आपके पास ये CD फॉर्मूला तैयार हो गया है, साइन c प्लस साइन b इक्वल टू 2 साइन c प्लस b अपॉन 2 और cos c माइनस b अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अभी काम आए या ना आए, बट आगे आने वाली क्लासों में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से देखो 6 में वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो यहां पर देखो अपने पास साइन c, a प्लस बी को क्या बोला मैंने c, सॉरी a प्लस बी को मैंने c बोला, और फिर माइनस साइन और a माइनस बी को मैंने क्या बोला बच्चों d इक्वल टू 2, ये cos a का मान कितना है आपके पास c प्लस b अपॉन 2, और साइन b कितना है बच्चों c माइनस b अपॉन 2, ठीक है। तो ये अपने पास दूसरा CD फॉर्मूला तैयार हो गया है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये इसका भी काम हो गया है अपने पास। इसके बाद चले अपन इक्वेशन नंबर 7 में, देखो क्या है ये cos c, a प्लस बी को क्या बोलना है c, प्लस cos a माइनस बी को क्या बोलना है d, इक्वल टू ये 2, और ये cos a को बच्चों क्या बोलना है c प्लस बी अपॉन 2, cos b को क्या बोलना है c माइनस b अपॉन 2। आपके पास वैल्यूज है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहां तक ये भी हो गया। तो नेक्स्ट जो बचा हुआ है आपके पास कौन सा है, इक्वेशन नंबर 8 है, तो वहां पर भी वैल्यू पुट करो, cos c माइनस cos d इक्वल टू क्या -2 साइन a का मतलब क्या है बच्चों c प्लस बी अपॉन 2, और ये साइन b का मतलब कितना है c माइनस b अपॉन 2। इस तरह से अपन ये CD फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, CD सूत्र अपन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए आने वाली जो क्लासेस होगी उसमें काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपके पास 4 फॉर्मूलेज है, 4 सूत्र है, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, तरीका मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, किस तरह से ड्राइव होंगे, तो लिख लेंगे। चारों सूत्र आपको याद होने चाहिए। मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों को मैंने कल जो फॉर्मूले लिखाए थे वो आपको याद होंगे। हो गया बच्चों, जल्दी से कंप्लीट कर लो। इस तरह से अगर आप डेली की क्लास डेली देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, क्लासेस स्किप ना करें, ठीक है। ये सूत्र आपको याद करने हैं, ठीक।
और यही क्या थे, CD सूत्र थे। इन्हीं को क्या बोलते हैं, CD, क्योंकि इसमें C और D आ रहा है पूरे इक्वेशंस में, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, CD सूत्र। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं, कुछ न्यूमेरिकल। कल जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे और आज जो अपन ने पढ़े हैं इन पर बेस्ड। ठीक है, तो एक एग्जांपल है sin 74। क्या है sin 74? मैंने आपको हर टाइप के एग्जांपल करवाए हैं। ठीक है, तो कुछ विशेष टाइप के एग्जांपल भी देख लो। sin 74 डिग्री, ये वाला एक एग्जांपल मैंने ले लिया। ठीक है, तो मैं sin 74 को किस तरह से सॉल्व करूं देखेंगे अपन। मैं इस 74 को ऐसे लिख सकता हूं, क्या, sin 2 इंटू 37 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 को 4, 1 3 दूनी 4 1 7, 74 हो गया 2 इंटू a। अब ये sin 2a की तरह है। ठीक है, तो आपके पास चूंकि फॉर्मूला sin 2a का सूत्र मैंने कल लिखाया था, क्या है, तो sin a cos a, ये मैंने कल आपको सूत्र लिखाया है। तो ये 2a है, तो 2 तो ये 2 है ही सही, और a की जगह कितना है आपके पास, 37 डिग्री है। कितना है, तुलना कर लो आप, a की जगह कितना है आपके पास, 37 डिग्री है। तो बच्चों जो sin 74 डिग्री चल रहा था, इसको आपने क्या लिख दिया, sin 2 इंटू, या डायरेक्ट में अप्लाई कर रहा हूं अब तो, sin 2a हो गया, तो 2 sin a की जगह कितना आपके पास 37 डिग्री, और ये cos b, सॉरी cos a कितना है आपके पास 37 डिग्री। अब वैल्यूज आपको पता है, sin 37 की कितनी होती है, cos 37 की कितनी होती है, नहीं भी पता हो तो डायरेक्ट आप त्रिभुज बनाओ और लिख दो 3 4 5, यही था। और ये एंगल कितना माना था अपन ने, 37 डिग्री माना था, तो ये 90 है, तो 90 के सामने का तो क्या हो गया, कर्ण, और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, और बच्चों ये क्या हो गया आपका लंब, क्या हो गया, लंब। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अपन देखेंगे sin थीटा है, तो sin थीटा कितना होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, 3/5 इंटू cos 37, cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मतलब 4/5। तो बच्चों 4 3 12 12 दूनी 24, 24/25, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, sin 74 डिग्री की। किसकी, sin 74 डिग्री की जो वैल्यू है 24/25। कंप्लीट करें से। अब जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर sin 2a का अगर आपने सूत्र याद नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला आपने याद नहीं किया, तो आपको दिक्कत होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, इसलिए ये याद होना चाहिए। हो गया, अगला cos 106 डिग्री, आप करें एग्जांपल, cos 106 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, cos 106 डिग्री 106, इसको मैं क्या लिख दूं, cos 2 इंटू 53 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि 53 इंटू तो कितना होता है 106, ये होता है। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बना, देखो ये cos 2a का फॉर्मूला बना, तो ये एक ही तरह कार्य कर रहा है, cos 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यही फॉर्मूला था। कल मैंने बॉक्स में कुछ फॉर्मूलेस आपको लिखाए थे और उनको मैंने एक बॉक्स में टेक किया था, तो ये वही फॉर्मूले हैं आपके पास, तो याद होने चाहिए आपको ये cos 2a, तो cos 2 इंटू a कितना है 53, डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं मैं तो, ठीक है। तो cos 106 डिग्री इक्वल टू
देखो cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर ए की तरफ मतलब कौन सा है 53 है, तो cos स्क्वायर 53 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अब बच्चों अब की बार देखो एंगल कौन सा कह रहा है ये 53, तो 53 में ये वाला एंगल होता है 53, तो इस बार ये बदल जाएंगे, इस बार ये बदल जाएंगे, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होगा ही, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब की बार ये आधार हो जाएगा, अब की बार ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर। तो यहां से आपके पास cos स्क्वायर 53 है, तो cos क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5। बट बच्चों यहां पर क्या है स्क्वायर है, तो इसको क्या कर देंगे अपन स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद साइन, साइन कितना होता है लंब बटा कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहां से अपने पास कितना आएगा 4/5, बट इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 माइनस 25, तो यहाँ पर 25 तो एलसीएम हो जाएगा 9 माइनस क्या 16, 9 माइनस 16, ये cos 106 डिग्री की वैल्यू है, तो cos 106 डिग्री इक्वल टू, देखो यहां से अपने पास रिजल्ट जो है इसमें आएगा माइनस में आएगा, क्यों क्योंकि माइनस में क्या है 16 माइनस 9 है, ठीक है, तो माइनस का कितना आया 7/25, ये अपना क्या हो गया रिजल्ट हो गया है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कल हालांकि मैंने अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन की है, अच्छा एग्जाम्पल था। ऐसी एक भी पॉसिबिलिटीज मैंने नहीं छोड़ी आप लोगों के लिए कि आप कहीं फंस जाओ, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। हो गया, नेक्स्ट देता हूं मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये तो हो ही गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है cos 22 से 1/2 का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है आपका cos 22 से ही 1/2 डिग्री का मान ज्ञात करो, ठीक है, चलो करो आप लोग, कर लोगे क्या। देखो ये cos देखो 22 से 1/2 है, तो cos 22 से ही 1/2 डिग्री को मैं और क्या लिख सकता हूं मतलब 22.5 की तरह एक तरह से ये, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो 22 × 2 22 दूनी 44, ठीक है, तो यहां से अपने पास देखो ये एक तरह से cos 22.5 डिग्री है, कितना है 22.5 डिग्री है अपने पास, तो 22.5 डिग्री है, इसको कैसे कन्वर्ट करें अपन, कैसे कन्वर्ट करें या कैसे इसको अपन लिखें, क्योंकि ये cos a की तरह वर्क कर रहा है, तो आपको पता है cos a का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है √1 + cos 2a/2। कल ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया था, याद है आपको, कुछ याद है, तो इसमें बस वैल्यू पुट अगर कर दे अपन तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, cos a = देखो √ ये 1 + cos 2a, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 22.5 अपॉन कितना 2, तो बच्चों यहां से cos a = कितना होगा √1 + cos 2 है, मतलब cos देखो 22.5 है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, कितना आएगा बच्चों 45 डिग्री/2, राइट। तो यहां पर cos a
कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 45 आपके पास कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट, देखो यहां से मैं ये अपॉन में 2 तो है ही सही, और अंडर रूट 2 में क्या ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। आप एक काम करो, ऐसे तो गड़बड़ कर दोगे, ये 1/2 तो आगे चली रही हूं समझो, और ऊपर इसमें से मैंने अंडर रूट 2 एलसीएम लिया, तो यहां पर क्या आएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, क्या आएगा अंडर रूट 2 प्लस 1। थोड़ा तरीके से लिख देते हैं, कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बट बच्चों ध्यान देना, यहां पर ये cos ए की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट करी है 22.5, कितना है 22.5, तो ये आप लिख लेना कि ए की जगह क्या है आपके पास 22.5 है, मतलब आपने cos 22.5 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये cos 22.5 डिग्री। तो उम्मीद करो मैं कि आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा। कंप्लीट करें इसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ी सी वैल्यू में चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन है आपका साइन 67 से ही 1/2, साइन 67 से ही 1/2 का मान ज्ञात करो। मतलब साइन 67.5 है, एक तरह से आप कह सकते हो। तो देखो साइन 67 पॉइंट या साइन 67 अपॉन 1.2 डिग्री, इसका मतलब कितना है कि साइन 67.5 डिग्री की वैल्यू अपन से पूछ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, साइन ए का है। किसका है, साइन ए का। और कल मैंने आप लोगों को साइन ए का जो फॉर्मूला लिखाया है वो ये लिखाया है कि साइन ए इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है। तो बस इसमें वैल्यू अपन पुट कर देते हैं और आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चेक करें, देखो क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं। तो बच्चों यहां पर देखना साइन ए की वैल्यू आप पुट करो यहां पर। ए कितना है 67.5 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2a। ए कितना है 67.5 डिग्री अपॉन क्या है बच्चों 2। कुछ भी नहीं करना, अगर आपको सूत्र याद है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाओ और रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। तो बच्चों यहां पर साइन 67.5 डिग्री इक्वल टू क्या अंडर रूट 1 माइनस, ये देखो cos 67.5 है, इसको अगर 2 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा cos 135। कितना आएगा बच्चों cos 135 अपॉन कितना 2। अब साइन 67.5 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, ये cos 135 है, cos 135 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, इसको आप लिख सकते हो cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, राइट, अपॉन 2, क्योंकि 180 माइनस 45 कितना होगा 135 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन 67.5 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1। देखो अब cos वालों को चेक करो पहले कि 135 कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, और ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये आपका फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, तो 135 किस में होगा, सेकंड वाले में होगा। तो सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कोसेक होता है।
तो यहां पर अपने पास क्या है, cos आ रहा है, तो cos क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव पहले ही है और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर 180 डिग्री का गुणक हटा देते हैं क्योंकि इस पे चेंज नहीं होता, सम गुणज है 90 डिग्री का, तो cos 45/2, तो sin 67.5 डिग्री इक्वल टू √1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 1/√2, तो sin 67.5 डिग्री, sin 67.5 डिग्री इक्वल टू कितना, √ ये 2 √2 और यहां से √2 प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, लिख ले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको हर चीज अगर डीपली पढ़नी है तो ये क्लास से पूरी आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, कि सर आप कितना भी पढ़ा लो हम नहीं पढ़ेंगे, है ना बेटा, पढ़ना पड़ेगा आपको, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखो, नया टॉपिक पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों की क्लास। टॉपिक डालें, त्रिकोणमितीय फलनों की क्लास, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों की क्लास। क्लास का मतलब होता है रेंज, कितनी रेंज है। ठीक है, जैसे भी नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क, मोबाइल में नेटवर्क आता है, उसकी भी एक रेंज होती है, एक फिक्स दूरी तक, कि यहां से जैसे कोई भी नेटवर्क अपने लगा रखा है कि इसकी रेंज यहां से यहां तक है, तो वो क्या है, आपकी रेंज है। ठीक है, तो वो भी आपकी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों की क्लास की। तो सबसे पहले अपन बच्चों बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा की जो रेंज है वो क्या होती है, -1 से +1 होती है। याद रहेगा बच्चों, -1 से +1 होती है। जैसे भी मैं बात कर रहा था कि आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आते हैं, जैसे ये एक टावर आपने लगा दिया है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये अकेला टावर ही पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क फैला देगा, नहीं ना। आपने देखा होगा कि हर जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग नेटवर्क लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो अपनी अपनी रेंज होती है। जैसे ये वाला लगाया किसी एरिया में, तो ये हो सकता है 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रेंज है इसकी। ठीक है, फिर दूसरा आ गया, ठीक है, फिर इसकी अलग रेंज है। तो इसी तरह से यहाँ पर अपने पास क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा जो है फंक्शन, इनकी अलग अलग रेंज है। साइन थीटा की जो रेंज है वो कितनी है, -1 से +1 आपकी रेंज है। इसी तरह से जो कॉस थीटा है, इसी तरह से जो कॉस थीटा है उसकी जो रेंज है वो भी कितनी है आपके पास, -1 से +1 है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। बच्चों ये जो फंक्शन है इसकी जो रेंज है आपके पास वो क्या होगी, √A² प्लस B², और ये अंडर माइनस आ जाएगा इधर, और ये A² प्लस क्या B²। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपके पास मैंने 3 फंक्शन लिखे, साइन थीटा की जो वैल्यू है -1 से +1, कॉस थीटा की भी वैल्यू -1 से +1, और A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा की जो रेंज है वो -√A² प्लस B² से +√A² प्लस B² तक है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है। इसी तरह से cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और मैक्सिमम वैल्यू
+1 है। इसी तरह से एक इस प्रकार का मैंने फंक्शन दिया है, इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो आपको ये याद होने चाहिए, तो इसे आप कंप्लीट कर लें। टॉपिक पे कर लेता ना आपने, त्रिकोणमितीय फलनों की प्रास, यही टॉपिक था, त्रिकोणमितीय फलनों की प्रास। ठीक है, अगर बड़ा टारगेट है तो छोटी छोटी चीजों को आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाके बड़ा टारगेट कवर होगा। हो गया? अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं मैं इस पर बेस्ड। तो एक क्वेश्चन लिखा है, यदि y इक्वल टू 3 + 2 sin थीटा, क्वेश्चन लिखा है यदि y इक्वल टू 3 + 2 sin थीटा हो तो y मैक्सिमम तथा y मिनिमम का मान, y मैक्सिमम ऐसे y मैक्सिमम तथा y मिनिमम का मान ज्ञात करो। y मैक्सिमम तथा y मिनिमम का मान ज्ञात करो, ये बच्चों आपसे पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो y मैक्सिमम आप निकालो। बट मैंने अभी एक चीज बोली थी, यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, साइन थीटा, और साइन थीटा की जो रेंज मैंने आपको बताई थी डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ये -1 से +1 इसकी रेंज है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1 है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, y मैक्सिमम जब आप कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा की कौन सी वैल्यू रखोगे, मैक्सिमम वैल्यू रखोगे। जब आप y मिनिमम कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा की कौन सी वैल्यू रखोगे, मिनिमम वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो आप एक काम करो, ये 3 तो है ही सही, +2 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1 है, क्योंकि आप y मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आप y मिनिमम कैलकुलेट करते तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी है, -1। तो आप क्या रखते हैं, -1 रखते हैं। इस प्रकार आपका जो रिजल्ट है 3 + 2 इक्वल टू कितना हो जाता, 5 हो जाता, और यहाँ 3 - 2 इक्वल टू कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो बच्चों आपके पास जो वैल्यू मिलती वो कितनी मिलती, y मैक्सिमम को आपको 5 मिलता और y मिनिमम आपको 1 मिलता। लिख लें इसे, जल्दी से लेके हो गया। आगे देखो, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, या भी एक फंक्शन लिखा था मैंने उसी पर बेस्ड। लिखे यदि a sin थीटा, यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a sin थीटा प्लस अल्फा, यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a sin थीटा प्लस अल्फा हो तो कैपिटल A तथा अल्फा का मान ज्ञात करो। कैपिटल A तथा अल्फा का मान ज्ञात करो, मतलब आपसे एक तो कैपिटल A पूछ रहा है और एक आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें।
अभी बच्चों आपने इस टाइप का एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखो कैसे। ये आपका ए साइन थीटा फंक्शन ऐसे ही बी कॉस थीटा, ये तो ऐसे रखो आप। ये ए, देखो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं, साइन ये थीटा प्लस अल्फा है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, साइन ए प्लस बी की तरह। तो आपका फॉर्मूला क्या था, साइन ए मतलब साइन थीटा, साइन ए कॉस बी का मतलब कॉस अल्फा, फिर प्लस कॉस ए मतलब कॉस थीटा, और फिर साइन बी मतलब साइन अल्फा। तो अलग से चाहो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि साइन, मैं यहां लिख देता हूं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो मैंने वही फॉर्मूला यहां पर काम में लिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू इस ए को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए साइन थीटा कॉस अल्फा, ये ए कॉस थीटा और साइन अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से अपने पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू, जैसे इधर साइन थीटा आ रहा है ना, तो इधर भी थीटा बनाओ, मतलब इसको एक काम करो, ए कॉस अल्फा ऐसे और साइन थीटा आप बाहर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यहां पर ए साइन अल्फा अंदर कर लो और कॉस थीटा को बाहर लिख दो, ताकि इन दोनों की शक्लें एक जैसी हो जाए। जैसे इधर साइन थीटा आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, इधर भी साइन थीटा आ रहा है, इधर भी कॉस थीटा आ रहा है। अब बच्चों एक काम करो, दोनों पक्षों में या दोनों तरफ साइन थीटा व कॉस थीटा के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों तरफ अपन इनके जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उनको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पर एक चीज देखना, इधर साइन थीटा का जो गुणांक है वो क्या है, ए कॉस थीटा है, और सॉरी एस कॉस अल्फा है, और इधर साइन थीटा का जो गुणांक है वो क्या है, ए है। तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए इक्वल टू ए कॉस अल्फा। इसको तो मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूं। इसी तरह से बच्चों यहां cos थीटा का जो कोफिशिएंट है वो b है, और इधर cos थीटा का जो गुणांक या कोफिशिएंट है वो a sin अल्फा है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल b इक्वल टू क्या, a sin अल्फा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन नंबर जो सेकंड और थर्ड है इनको स्क्वायर करके इनका ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड का स्क्वायर, दोनों को वर्क करके मैं जोड़ देता हूं। तो यहां से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। देखो ए प्लस बी, स्क्वायर करके जोड़ना है तो इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई एलएचएस साइड में जुड़ती है, आरएचएस साइड में जुड़ती है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से अपन देखें कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपने यहां पर कितना होता है, 1। आपको मैंने कुछ सरल समीकरण या कुछ सूत्र लिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अपने पास 1 आ गई। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर। ये हुआ क्योंकि ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहां से बच्चों आप ए निकाल लो, तो ए कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू आ गई जो आपसे पूछी थी। ठीक है, एक बात हो गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। अब आपको अल्फा भी निकालना है। एक काम करो बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग दे दो।
इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड कर दे अपन, तो यहां से अपने पास कितना आएगा, a sin अल्फा अपॉन a cos अल्फा, भाग दे रहे इक्वल टू b अपॉन a, तीन में धोखा दे रहे हैं, a से a कैंसिल, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा कितना होता है बच्चों, tan अल्फा इक्वल टू b अपॉन a, tan अल्फा इक्वल टू b अपॉन a। जब आप अल्फा को रोकोगे ना, तो यहां बच्चों क्या आता है, tan इनवर्स आता है, क्या आता है, tan इनवर्स होता है ये, है ना, तो tan इनवर्स कितना आ गया अपने पास, b अपॉन a, आपने ये अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने a और अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की जो वैल्यू है वो किसमें रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आप चाहो तो अल्फा नहीं भी रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा पहले लिख लो, फिर मैं मिटा के फिर आगे लिख दूंगा, है ना, यहां तक कंप्लीट कर लो पहले। जल्दी से कंप्लीट कर लो बच्चों। हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, देखें क्या कहा मैंने कि जो आपके पास a की वैल्यू है वो किस में रख दे, 4 में रख दे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 4, तो बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो है a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, तो a की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये sin थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। ऊपर वाली लाइन में मिटा देता हूं क्योंकि पहले की लिखी हुई है। अब बच्चों यहां से एक चीज देखना आप लोग, अभी मैंने एक चीज बोली थी कि साइन की जो है ना मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, +1। अगर इसकी वैल्यू आप +1 लेकर चलते हो तो आपके पास रिजल्ट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। बट दूसरी वैल्यू मैंने साइन की क्या बताई बच्चों, -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। अगर ये माइनस वैल्यू लेते हो आप तो आगे क्या आएगा, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अधिकतम जो मान है, अधिकतम जो वैल्यू होगी इस फंक्शन की वो तो क्या होगी, प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी इस फंक्शन की, ये वाली। और अगर निम्नतम वैल्यू की मैं बात करूं, निम्नतम वैल्यू की, तो क्योंकि साइन में निम्नतम वैल्यू कितनी थी, माइनस, ये पूरा थीटा की तरह कार्य कर रहा है, पूरा एंगल है ये, तो साइन की जो वैल्यू है मिनिमम वो कितनी होती है, -1 होती है। तो आपके पास कितना आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में एक फंक्शन लिखाया था ना कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू कितना, या सॉरी इस तरह से करके, और ये एक वैल्यू लिखाई थी, इधर तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था और इधर अंडर रूट माइनस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था। वो इसीलिए लिखाई थी क्योंकि ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन के अपन को ये मिल रही थी। तो जो पूछा था उससे भी आगे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, लिख लेंगे। तो याद रहेगा आपको अधिकतम वैल्यू कितनी होती है इस टाइप के फंक्शन के, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम कितनी होती है, माइनस साइन आगे लगा देना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंदर कोई चेंज नहीं है, अंदर तो प्लस ही है दोनों में, बस आगे एक में प्लस है और एक में माइनस है।
मतलब रिजल्ट भी दोनों के सेम आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लें बच्चों। लिखिए अगला क्वेश्चन, देखो इस पर बेस एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, काफी अच्छा है। ठीक है, यदि y इक्वल टू -5 साइन थीटा, यदि y इक्वल टू -5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा हो तो, प्लस 12 कोस थीटा हो तो y का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करो। y का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो बच्चों देखो अभी अपन ने जो फंक्शन लिखा है, देखो y इक्वल टू ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की तरह है, इसी की तरह है। तो आप कंपेयर कर लो, a की जगह कितना है -5 और b की जगह कितना है आपके पास 12। तो बच्चों y मैक्सिमम अधिकतम मान कितना होता है आपको पता है, √a² प्लस b² होता है। तो आप कर दो √a² प्लस b²। तो डियर स्टूडेंट्स, तो √a² मतलब -5 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास जो y मैक्सिमम आएगा वो कितना होगा, ये √5 का स्क्वायर 25 होगा और ये 144। तो ये अपने पास √169 हो जाएगा। तो आपके पास y मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 13 होगी। ओके स्टूडेंट्स, बट आपसे इसने क्या पूछा, y मिनिमम भी पूछा है। तो y मिनिमम जो होगा अपने पास वो कितना होगा, मिनिमम में जो वैल्यू देता है वो कितना देता है, -√a² प्लस b² देता है। तो ये -√a² प्लस b², तो ये माइनस साइन तो है इसे अपने पास, और a² की वैल्यू कितनी है, -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन देखेंगे वही पहले की तरह 25 और ये 144, और माइनस तो आगे है ही सही, ये 169। तो आपके पास जो y मिनिमम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -13। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, बस एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी, क्योंकि रिजल्ट में भी एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फॉर्मूला सेम है। कंप्लीट करें। अच्छा क्वेश्चन था। ओके बच्चों, अगला एक और क्वेश्चन करें ऐसा ही। यदि y इक्वल टू 3 cos थीटा, y इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, यदि y इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा हो तो y मैक्सिमम तथा y मिनिमम का मान ज्ञात करो। y मैक्सिमम तथा y मिनिमम का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर अपन, आपको पता है मैंने जो y लिखाया है उसमें ऐसे लिखाया था a, अपने पास क्या था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको उल्टा लिखा है, चकमा दिया है। तो इसके लिए क्वेश्चन को भी आप इसी फॉर्म में ले लो, y इक्वल टू, पहले साइन फंक्शन आता है तो ऐसे लिख दो, क्योंकि प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपेयर कर लो, तो बच्चों a की वैल्यू तो आपकी कितनी है, 4 है, और b की वैल्यू कितनी है, 3 है।
तो आपको पता है कि y मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, प्लस की अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका प्लस हो जाएगा अंडर रूट ये 4 का स्क्वायर और ये प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये अपने पास अंडर रूट कितना 16 और ये 9 अंडर रूट 25, मतलब आपके पास y मैक्सिमम कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हो, y मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, सेम आंसर होगा, बस आगे माइनस आ जाएगा। तो y मिनिमम की वैल्यू कितनी बताई मैंने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोली है, तो माइनस साइन तो है ही सही, तो ये 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, तो ये अंडर रूट ये तो 16 और ये 9, तो अंडर रूट y माइनस है सॉरी 25, तो y मिनिमम बच्चों आपका कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, दोनों सेम क्वेश्चन थे हालांकि, तो बस एक में थोड़ा सा मैंने चकमा दिया था, आगे पीछे कर दिया था, वैसे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें। हो गया? ओके स्टूडेंट्स, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहां तक कि आप सारी क्लासेस कंप्लीट करें। ठीक है? ओके, थैंक्स।